अल्लाह सलामत रखे शाहे समंदरी की औलादों को। चलिए उनकी बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह लोग रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए वापस आते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़े समंदरी, सिलसिलाए समंदरी, जानशीने बाबा हुजूर। सुभान अल्लाह। सच्चाई यही है कि इस मुंबई की धरती पर अच्छे खतीबों को भी मैं जानता हूँ, अच्छे इमामों को भी मैं जानता हूँ, अच्छे आलिमों को जानता हूँ, अच्छे फाजिलों को जानता हूँ, जिन्होंने इस दर पे अगर जमीने नियाज को खम किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह माला माल होकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। सुभान अल्लाह। ये भी अर्ज कर दूं, देखो जाहिल लोग तो चाहे जिसको पीर मान लेते हैं, लेकिन मौलाना जल्दी पीर मानते नहीं भाई। जल्दी पीर मानते नहीं भाई, पीर होते। बहुत खूब। मौलाना लोग पहले खुद ही पीर होते हैं और जिसे मान ले तो समझ लो यकीनन वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है, मामूली हस्ती नहीं है। ये रुतबा बुलंद जिसे मिलना था मिल गया, हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये सिलसिला समंदरी वो सिलसिला है जिसकी जड़ें अल्हम्दुलिल्लाह ताक़ो सरा तक है और जिसकी बुलंदी अर्श आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बे अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जामिया अहले सुन्नत फैजुर रसूल के बानी व मोहतमिम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कलीमुद्दीन नूरी साहब किबला यहाँ जलवागर हैं, जो बाबा हुजूर के निहायत ही यकीनतमंद और शहजादगान अली वक़ार के बड़े ही अहले नियाज हैं और अहले सुन्नत व जमात की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं है। उन्हें बड़े अदब के साथ माइक पर मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि हज़रत वाला माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी मोहब्बतें पेश करें। आइए हज़रत का इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, उर्से समंदरी, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा पीर तरीक़त रहबर राही शरीयत हज़रत हाशिम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व सरापा अताए मशाइख सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त रहबर राही शरीयत हज़रत इरफान साहब क़िबला दामल्लाहु इक़बालहु व दीगर बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत व बिरादराने अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन दाइमन मुबारका वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल हफ़ीज़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले जब हुजूर सुए फलक
बलगल उला बिकमालिही। कोई देखे रुख की चमक दमक, कशफत दुजा बिजमालिही। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो है बेमिसाल दरीचे शक, हसनत जमीओ खिसालिही। सुभान अल्लाह। उन्हें देख लें तो पढ़े मलक, सल्लु अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह सुभान। आइए इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ गुम्बद खजरा की जानिब लो लगाकर इश्को मस्ती में झूम झूम कर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सैयद आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नबियों के नबी रसूलों के रसूल जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी अरवाहो नाफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे पुर अनवार में इस ईमान और अकीदा के साथ कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए उसी सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में निहायत ही दिल जमाई के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम की नजरें पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बनिहिल करीम मुबारक व सल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। देखिए, हर आदमी को दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी आमाले सालिहा हैं उनके करने पर अल्लाह की बारगाह से सवाब मिलता है। मसलन आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की बारगाह से सवाब मिलता है। आप रोजा रखते हैं तो अल्लाह की बारगाह से सवाब मिलता है। आप हज करते हैं तो अल्लाह की बारगाह से सवाब मिलता है। आप ज़कात देते हैं तो अल्लाह की बारगाह से सवाब मिलता है। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जब कोई बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह की बारगाह से सवाब मिलता है और मुस्तफ़ा की बारगाह से जवाब मिलता है। तो मचल कर बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बनिहिल करीम मुबारक व सल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा हुजूर ने इस अजीमुशान हाल के अंदर उर्से समंदरी का इनेकाद करके दुनिया को एक मिजाज दिया कि वली का उर्स मनाने से कौन रोकेगा। देखिए, आप सारे लोग सुभान अल्लाह कह सकते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वली का उर्स मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर बहिश्त का तर्जमा ना आए तो फिर नकीब अहले सुन्नत आपको अपनी निजामत मतलब बहिश्त का मतलब जन्नत। तो वली का उर्स मनाने से कौन रोकेगा, कौन रोकेगा। वाह। अभी नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशद निजामी साहब क़िबला कह रहे थे कि समंदरी दूल्हा यानी आज बाबा गुलाम मुहियुद्दीन शाह इस महफिल के दूल्हा। सुभान अल्लाह, हक। इस महफिल के क्या है, दूल्हा हैं और हम सारे लोग बराती हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, आप इसे लफ्फाजी न समझिएगा बल्कि यही सच्ची हकीकत है। अरे ये दुनिया क्या है, ये अल्लाह वाले कयामत के दिन दूल्हा बनाए जाएंगे।
अल्लाह फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफदा, कयामत के मैदान में अल्लाह वाले दूल्हा बनाए जाएंगे। तो बाबा गुलाम मुहय्यिद्दीन जन्नत के अंदर दूल्हा बन के जाएंगे और हम उनके मानने वाले बाराती बन के जन्नत के अंदर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से समंदरी। जन्नत में क्या एक बाबा की ही जात जाएगी, अरे दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से समंदरी, उर्से समंदरी, सिलसिले समंदरी, उलमाए अहले सुन्नत। और ये बात जो मैंने कही है इसकी ताईद उस्तादे ज़मन हजरत मौलाना हसन रजा बरेलवी बिरादर आला हजरत का ये शेर करता नजर आता है। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में हम कादिरी भी होंगे उनकी बारात में। वाह बचल के बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए ये वो बारगाह है, ये हाँ मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह है ना, एक लंबा अरसा गुजर गया, मैं इस दर से वाबस्ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हाजिरी होती है एक बार नहीं बार बार यही देखा जाता है कि इस बारगाह के अंदर न आदमी की सूरत देखी जाती है, न उसका माल देखा जाता है, न कारोबार देखा जाता है, न ही उसके जाहो हशमत देखी जाती है, न उसका मर्तबा और इक़्तिदार देखा जाता है। इस बारगाह में आने वाले का माल नहीं बल्कि उसका दिल देखा जाता है। और याद रखें इस बॉडी के अंदर देखिए बयान फिर कभी सुनिएगा, बयान फिर कभी सुनिएगा, आज सिर्फ फैजान सुन लीजिए। अच्छा पीछे वाले भी तो महफिल में ही है, वो भी बोल दें सुभान अल्लाह। और अगर आवाज न पहुंच रही हो तो कहाँ गए बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा दीजिए, पीछे वालों का आवाज नहीं। अगर सारे लोगों तक आवाज पहुंच रही है तो हाथों को उठाकर कहे समंदरी अल मदद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिलसिलाए समंदरी, मुफ्ती कलीमुद्दीन नूरी बरकाती साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे शागे समंदरी, समंदरी दूल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस बारगाह में दिल देखा जाता है। और याद रखें इंसान की बॉडी में सबसे अहम उसका दिल ही है। वापस से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अहम दिल है। और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अला इन्ना फिल जसदी मज़गतुन फइदा सलुह सलहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। नबी इरशाद फरमाते हैं आगाह जिस्मों के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो समर जाए तो इंसान समर जाता है और अगर वो बिगड़ जाए तो इंसान बिगड़ जाता है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उसे क्या कहा जाता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आगाह वो दिल है, खबरदार वो दिल है, होशियार वो दिल है। यानी अगर इंसान का दिल समझ जाए तो इंसान समझ जाता है और इंसान का दिल बिगड़ जाए तो इंसान बिगड़ जाता है। अब इस अजीम शान उर्से पाक से मैं आपको ये जहन देना चाहता हूँ, अब जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान कारून बनता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान नमरूद बनता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान शद्दाद बनता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान हामान बनता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान अबू जहल बनता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान अबू लहब बनता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान उतबा बनता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान
इंसान शैबा बनता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान यजीद बन करके हुसैन के सामने मैदान करबला में आता है। लेकिन आगे मेरे जुमलों की तायीद इंशाअल्लाह बाबा हाशिम भी करेंगे, बाबा इरफान भी करेंगे, खानवादे के अफराद करेंगे, ये उलमा करेंगे। लेकिन जब यही दिल समझ जाए तो इंसान सिद्दीक अकबर बन जाता है, इंसान फारूक आजम बन जाता है, इंसान उस्मान गनी बन जाता है, इंसान मौला अली बन जाता है, इंसान शहीद करबला बन जाता है, इंसान हुसैन आजम बन जाता है। बल्कि मुझे कह लेने दिया जाए, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान जहन्नमी बनता है, और जब दिल समझ जाए तो शाहे समझ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, उर्से समंदरी, मुफ्ती कलीमुद्दीन नूरी बरकाती साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ दिल देखा जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग यहाँ हाजिर हैं अच्छा दिल लेकर के आए हैं, तो अपनी जिंदा दिली का मुजाहरा करें और मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वली का उर्स मनाने से कौन रोकेगा? वली का उर्स मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? सुभान अल्लाह। हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? और हजारों बार, हजार, 1-2 मर्तबा की बात नहीं है, 20 और 40 मर्तबा की बात नहीं है, 100-200 मर्तबा की बात नहीं है, बल्कि कहा कहने वाले कहते हैं हजारों बार हम नारियल वाली जाएंगे, हम दयारे पीर है, जाने से कौन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दयारे पीर सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर सारे लोगों के पीर का वही आस्थाना है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दयारे पीर है, जाने से कौन। दयारे पीर है। अच्छा, बहुत सारे लोग चक्कर में हैं, कहते हैं ये सब तुम लोगों का अपना एक वहम है कि औलिया अल्लाह देते हैं, वो मदद करते हैं। हमने कहा ये वहम नहीं बल्कि यही यकीन है, बेशक, और यही कुरान और हदीस का दिया हुआ अकीदा और नजरिया है। अगर वक्त होता तो मैं बड़ी शरह बस के साथ अर्ज करता, लेकिन सिर्फ मैं एक इशारा करना चाहता हूँ। पढ़िए सूरह नम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, आपका ये मामूल था कि आप जब चाहते उनको अपनी बारगाह में तलब करते। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम सफर करके तशरीफ लाए तो आपने देखा कि हुदहुद परिंदा लश्कर के अंदर मौजूद नहीं है। कुरान कहता है फकाल मालिया ला अरल हुदहुद, क्या हुआ मुझे कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूं। अम काना मिनल गायबीन, क्या वो गायब है? क्या वो? दरअसल मसला यह है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं कयाम करते थे और चारों तरफ धूप होती थी तो वो सारे परिंदे अपने परों से साया कर लेते थे। जिसकी जो जगह होती वो आकर के वहां पर अपनी पर का साया कर लेता। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ जब आपने कयाम किया तो एक जगह खाली थी। आपने पूछा ये जगह तो हुदहुद की है, वो कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर वो तो नहीं है, वो तो गायब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ ला अज़बहन्नहु औ ला यातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, उसको आने दो, मैं उसको सख्त सजा दूंगा और या तो उसे ज़बाही कर डालूंगा और या तो कोई माकूल उज़्र लेकर के आएगा। फमकसा गैरा बईदिन, अभी थोड़ा सा वक्त गुजरा था कि हुदहुद परिंदा आपकी
बारगाह में आ गया और जब आपके जलाल को देखा तो उसने कहा हुजूर माफी चाहता हूँ, मैं एक ऐसी खबर लेकर के आया हूँ कि वो खबर इनमें से किसी के पास नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम्हारे पास खबर क्या है? उसने कहा मैं उड़ते उड़ते परवाज करते करते मैं एक ऐसे मुल्क में पहुंच गया जहां पर बादशाहत एक औरत कर रही है। इन्नी वजदतुम रातन तमलिकुहुम, यानी मैं ऐसी कौम के पास गया जिन पर बादशाहत करने वाली एक खातून है और हुजूर वो लोग चांदो सूरज को सजदा करते हैं, अल्लाह को सजदा नहीं करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं तुमने ये खबर दी है, लिहाजा ऐसा करो मेरा पैगाम ले जाकर के उस तक पहुंचाओ, मेरा खत ले जाकर के उस तक पहुंचाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा जिस खत की इब्तदा इस तरह थी, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी ये खत हजरत सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला, अल्लाह तालू अलैया व अतूनी मुस्लिमीन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ बादशाहत करने वाली औरत, तू अपने ऊपर मत इतना और तू मुसलमानों के पास हाजिर हो जा, यानी मुसलमानों के पास आ जा। अच्छा, कुरान की आयत हमें ये जहन दे रही है कि मुसलमान कोई ये न कहे 1400 साल से है इस्लाम, 1400 साल से है मुसलमान, बल्कि कुरान कह रहा है अल्लाह तालू अलैया वातूने मुस्लिमीन, यानी हजरत सुलेमान भी किसी और मजहब के पैगंबर न थे, वो इस्लाम के पैगंबर थे और उनके मानने वाले मुसलमान थे। मतलब ये है इस्लाम कल भी था और आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली था, एहसान था। यार इस महफिल को निस्बत सैयदुल शुहदा हजरत सैयद सलाम मसूद गाजी से भी है। इस इस्लाम पर एहसान सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम का है और उनके लालों का है और उन्हीं में से हजरत सैयदुल शुहदा सैयद सलाम मसूद गाजी हैं। बहरहाल वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने कुछ कहा जाए। मैं कहना ये चाहता हूँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तू मुसलमानों के पास आ जा। अल्लाहु अकबर कबीरा जब वो खत पहुँचाता है, यानी हुदहुद वो पैगाम को लेकर के जब मलिके सबा के पास जाता है तो उसने अपने तमाम रोसा को बुलाया, यानी तमाम तर मुशाविरों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ऐसा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ऐसा पैगाम आया है, तो ऐसा करते हैं उनके पास थोड़ा सा हम मालो दौलत भेजते हैं, अगर वो दौलत के लालच में ऐसा कर रहे होंगे तो सरेंडर हो जाएंगे, शायद वो नबूवत के आड़ में हमारे मालो दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं। अल मुख्तसर ये कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेकर के उस औरत के गुलाम और कनीजे पहुंचते हैं तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं अतुमिद्दूननी बिमाल, क्या तुम माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? तो सुन लो, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत माल दिया है, मुझे बड़ी दौलत दी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं इरजी इलैहिम, ये सब लेकर के अपनी रानी के पास चले जाओ, ये सब लेकर के मलिका सबा के पास चले जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनका माल वापस कर दिया। अब जब ये तमाम गुलाम पहुंचते हैं और तमाम कनीजाएं पहुंचती हैं और उन्होंने कहा वो तो माल लेने के लिए तैयार नहीं, तो उसने कहा ऐसा करते हैं चलो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हम उनसे मुलाकात करते हैं। उसने अपना लाहो लश्कर लिया और लेकर के वहां से रवाना होती है। वो मुल्क
मुल्क यमन के अंदर थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के अंदर थे, और दोनों का जो डिस्टेंस बताया जाता है वो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उस जो है मलिका सबा के पास एक बहुत बड़ा तख्त था जिसकी लंबाई जो है वो 80 गज बताई जाती है और चौड़ाई 40 गज बताई जाती है। और उसकी हिफाजत के लिए उसने 7 दरवाजे बना के रखे थे, हर दरवाजे पर 2 पहरेदार थे। उसने अपने तख्त को सबसे अंदर कमरे के अंदर महफूज कर दिया, यानी छुपा दिया। उसके बाद में अपने लश्कर को लेती है और लेकर के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ रवाना होती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब खबर मिलती है कि मुल्के सबा से मलिका सबा आ रही है, आपने अपने दरबारियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, सुनो, जो है मलिका सबा आ रही है, वो यहाँ आने के बाद में हमसे कोई ना कोई मौजिज़े का मुतालबा करेगी, वो हमसे मौजिज़ा देखना चाहेगी। लिहाजा कोई तुम में से है अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, यानी तुम में से कोई है जो जाकर के उसके तख्त को उसके पहुंचने से पहले मेरी बारगाह के अंदर ले आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों से फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो उसके तख्त को उसके पहुंचने से पहले मेरी बारगाह में लाकर पेश कर दे। कुरान कहता है, काला इफरीतुम मिनल जिन, यानी एक जिन्नात ने कहा, हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो वो तख्त मैं आपकी बारगाह में ला सकता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, कितनी देर में लाओगे? उसने कहा, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामी, यानी आपकी इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले मैं वो तख्त ला करके आपकी बारगाह में पेश कर सकता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, नहीं, मुझे उससे भी पहले चाहिए। बस मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, 2-4 मिनट की गुफ्तगू आप जरा समाअत फरमा लें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो तख्त मुझे उससे भी पहले चाहिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारियों में से उसने कहा, जिसके पास किताब का इल्म था, जिसके पास किताब की मालूमात थी, अना आती कभी क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक, यानी ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस तख्त को आपकी बारगाह में पलक झपकने से पहले ला करके हाजिर कर दूंगा। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। और औलिया की अजमतों के मुनकिरों से जाकर के कह दो, तुम्हारा काम बने न बने, लेकिन हमारा तो ये अकीदा है, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो मांगने सुभान का अल्लाह, तरीका है उस तरह मांगो। देखिए, सुभान यहाँ अल्लाह। किताबें पढ़ करके मैं आपको नहीं बता, बल्कि सच्चाई ये है, जिंदगी के कुछ तजर्बात ऐसे हैं। इस बारगाह में मैंने किसी को महरूम जाते हुए नहीं देखा, बेशक, एक सच्चाई है। बेशक। बल्कि मैं गुज़िश्ता मर्तबा जब बयान के लिए हाजिर हुआ था तो मैंने ये बात अर्ज की थी, यही मुंबई की सरजमीन है। बस बड़े इख्तिसार के साथ, एक खातून बहुत परेशान, उनकी बच्ची 45 साल की हो गई और शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता उन्हें मिल नहीं रहा। वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थी, और उन्हीं मोहल्ले का एक आदमी जिसके ऊपर किसी जिन का साया हो गया, वो आदमी भी परेशान था। आखिर किसके पास जाऊं? बल्कि वो दोनों मेरे साथ ही गए एक आमिल के पास, और उससे अपना सारा मामला रखा। तो रिश्ते वाले औरत से उसने कहा, ऐसा है, अगर आपको रिश्ता अच्छा चाहिए तो आपको तो 20,000 रुपया देना पड़ेगा, तब आपकी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते का मैं कोई अमल करूंगा। और जिसको जिनका साया था उसके बारे में कहा, रात भर मैं जाकर के वजीफा करूंगा, चिल्ला करूंगा। उसके बाद
बाद में बताऊंगा कि तुम्हारा केस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अपनी बात कही, अब दोनों बहुत ज्यादा नर्वस हो गए और कहने लगे हजरत क्या होगा। हमने कहा छोड़ो इन आमिलों की बातों को, अल्लाह सलामत रखे शाहे समंदरी की औलादों को। चलिए उनकी अल्हम्दुलिल्लाह लोग रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए वापस आ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़े समंदरी, सिलसिलाए समंदरी, जानशीने बाबा हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि एक बात कहूं, लोग काम कराने के लिए जिन्नात पाल के रखते हैं। जिन्नात कहते हम बामुवक्किल हैं, हम मुवक्किल रखते हैं अपने पास। मुवक्किल का रखना ही इस बात की दलील है कि फिर आपके पास कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, आदमी भाई बॉडीगार्ड रखता है उसी वक्त है जब अपने आप को कमजोर महसूस करे। उन्होंने कहा कि हमारे मुवक्किलीन इस केस को लेने तैयार नहीं। हमने कहा सुनो, ये लोग हैं जो मुवक्किल पाल के रखते हैं और बाबा हाशिम मुवक्किल नहीं पालते, मुवक्किलों को। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा उनकी हाजिरी हुई और उसी हफ्ते में उसकी बच्ची का रिश्ता, सुभान अल्लाह। उसका घर आबाद हो गया। आज भी वो लोग अंकलेश्वर में रहते हैं। जब भी मेरा प्रोग्राम होता है तो उनके घर पे मेरी हाजिरी जरूर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 35 साल की बच्ची थी। सुभान अल्लाह। यहाँ जिनकी बच्चियां 25 साल की हो जाएं फिर उनकी परेशानी देखो, रात भर नींद नहीं आती। मेरे औलाद नहीं थे। अल्लाह साहब, ये हजरत 2 मिनट सिर्फ, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब। आप ही नहीं बल्कि बहुत सारे उलमा हैं, अब वो माने न माने, कहे न कहे, सुभान अल्लाह। लेकिन सच्चाई यही है कि इस मुंबई की धरती पर अच्छे खतीबों को भी मैं जानता हूँ, अच्छे इमामों को भी मैं जानता हूँ, अच्छे आलिमों को जानता हूँ, अच्छे फाजिलों को जानता हूँ, जिन्होंने इस दर पे अगर जमीने नियाज को खम किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह माला माल होकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक, सुभान अल्लाह। बात ये भी अर्ज कर दूं, देखो जाहिल लोग तो चाहे जिसको पीर मान लेते हैं, लेकिन मौलाना जल्दी पीर मानते नहीं, बल्कि पीर होते हैं। बहुत खूब। मौलाना लोग पहले खुद ही पीर होते हैं और जिसे मान ले तो समझ लो यकीनन वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है, मामूली हस्ती नहीं है। ये रुतबा बुलंद जिसे मिलना था मिल गया, हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये सिलसिला समंदरी वो सिलसिला है जिसकी जड़ें अल्हम्दुलिल्लाह ताक़ो सरा तक है और जिसकी बुलंदी अर्श आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मरहबा, मरहबा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या अली, या सलामत अली। रखे, शादो आबाद रखे, फैजान समंदरी से माला माल फरमा। हाँ हाँ, हजरत आप बोलें, हजरत। अरे भाई सुनो सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग निस्बत वाले हैं, सारे लोग, सारे लोग। हाँ, अरे माशाअल्लाह। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वो दरबार है और ये निस्बत वो निस्बत है जिस निस्बत को हासिल करने के बाद हम सीना ठोक कर कहते हैं उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। अमा जिन्नातों से हम डरे क्यों कर, हम तो समंदरी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती कलीमुद्दीन नूरी बरकाती साहब किबला
उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे शागे समंदरी, सिलसिलाए समंदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यार मैं पर बीती क्या कहूँ, अपनी सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। बयान करूं तो इंशाअल्लाह आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि यकीनन ये वो बारगाह है जहां से कोई महरूम नहीं किया जाता। मेरा बेशक, खुद का बच्चा बेशक। जिसका सुभान नाम अल्लाह। मोहम्मद फैजान रजा सल्लल्लाहु है, जी, जी। हजरत अल्लामा हसन अशरफी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के शाहिद हैं। हजरत मौलाना इरशाद साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली खतीब व इमाम गुलशन बगदाद मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब उस बच्चे की विलादत हुई है तो सिर्फ 1.25 किलो का था। कितना किलो का? 1.25 किलो। अरे भाई 3 किलो के बच्चे की कोई गारंटी नहीं होती, 1.25 किलो बच्चे की गारंटी होती। 1.25 किलो का बच्चा, बहरहाल वो बच्चा परवान चढ़ता रहा, वो बच्चा परवरिश पाता रहा, यहाँ तक कि उसकी उम्र 5 साल की हो गई। लेकिन 5 साल होने तक का अब तक हम लोगों को यही जो है आसरा था और यही उम्मीद थी कि बच्चा थोड़ा कमजोर है, थोड़ा और बड़ा होगा तब बोलेगा। उसकी उम्र 6 साल की हो गई तब भी नहीं बोला, 7 साल की उम्र हो गई तब भी नहीं बोला, 8 साल की उम्र हो गई तब भी नहीं बोला, 9 साल की उम्र हो गई तब भी नहीं बोला। अल्हम्दुलिल्लाह उसी असना में हुजूर बाबा हाशिम की बारगाह में मैं हाजिर हुआ। मैंने कहा हुजूर करम फरमाइए, इस बच्चे को कबूल फरमा लीजिए, नजरे इनायत इस पर डाल दीजिए। उस बच्चे ने मुंह खोला है तो किसी बाप का नाम नहीं, वो हाशिम बाबा का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान मेरा वो अल्लाह। बच्चा जब भी सुभान पीर अल्लाह, की सुभान अखाड़ी के अल्लाह। अंदर प्रोग्राम होता है, आज सबसे पहले नात वही पढ़ता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। सलामत रखे। आमीन, आमीन, बहरहाल आमीन। बाल ज्यादा हो रहा है। जी। बात आप सुन ले कुरान मुकद्दस की वो आयत। अल्लाह फरमाता क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म था कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पलक झपकने से पहले वो तख्त आपकी बारगाह में लाकर पेश कर दूंगा। और सिर्फ कहा नहीं बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब पलट के देखा तो वो तख्त वहां मौजूद था। वो तख्त सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ वो किसने कहा था और कौन किसने ला करके पेश किया था। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हजरत आसिफ इब्ने बरखिया जिनके पास तौरेत का इल्म था, अल्लाह ने उनको ये पावर दिया था कि 1000 किलोमीटर दूर से वो 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा तख्त को उठाकर पलक झपकने से पहले मुल्क यमन से मुल्क शाम में लाकर हाजिर कर देते हैं। तो ऐ उर्से समंदरी में आने वालों, अगर हजरत सुलेमान की उम्मत का वली आसिफ इब्ने बरखिया इतनी ताकत का मालिक है तो आमिना के लाल की उम्मत का वली सारे समंदरी के ताकत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान जब अल्लाह, उनके सुभान गदा अल्लाह। भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मोहताज का आलम क्या होगा। चूंकि किल्लत वक्त दामनगीर है, मैं इन्हीं कलिमात पर आपसे विदा लेता हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया फिर मुलाकात होगी और फिर फैजाने समंदरी की बातें होंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत